सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, आपको याद होगा, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया लाने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं आया। पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। उसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए और वो स्विट्जरलैंड में जमा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाकर इस मामले में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 133 करोड़ रुपए जो बाहर गए हैं वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और जिस व्यक्ति के खजाने में ये पैसे हैं उसको अब जेल में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया और अभी तक वो जेल में है और 133 करोड़ रुपए जो खाते में जमा था वो भारत में वापस आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर एक ही फरियाद करेंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, गेहूं घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, अलकतरा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता। सभी घोटालों का आ सकता है क्योंकि घोटाले तो सब एक जैसे हैं, पैसा सबका राष्ट्र की संपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा 110 लाख करोड़ आ जाएगा। और एक रास्ता है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ केस कर सकते हैं इस मामले में और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगर हम केस करें तो 50 दूसरे देश भी तैयार हैं मुकदमा करने को क्योंकि उनके देशों का भी पैसा स्विस बैंकों में है और हम उसमें जीत सकते हैं और ये पैसा हम वापस ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक ठोस बात कहता हूं, वो ये कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही किया है। अमेरिका में एक बराक ओबामा नाम का राष्ट्रपति आया, पहली बार एक काला आदमी अमेरिका में राष्ट्रपति बना। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बनना आसान बात नहीं है। गोरे लोगों का वोट 85% है, काले लोगों का वोट 15% है, फिर भी बराक ओबामा जीतकर राष्ट्रपति बना। कैसे बना? बराक ओबामा ने अमरीकी लोगों को एक संकल्प कराया था और उसने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहला काम क्या करूंगा, तो उसने कहा था कि स्विस बैंक में जो अमेरिका के लोगों का पैसा जमा है वो वापस लाऊंगा, इसलिए मुझे राष्ट्रपति बनाओ। तो अमेरिका के लोगों ने हिलेरी क्लिंटन को हरा के उसको लाया, जबकि हिलेरी क्लिंटन मूलतः अमेरिका की है और गोरी महिला है और ये मूलतः कीनिया का है और काला आदमी है, फिर भी अमरीकियों ने इसको जिताया क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि मैं स्विस बैंक का पैसा लाऊंगी। बराक ओबामा ने किया। लोगों ने इतने वोट दिए उसको कि 250 साल का रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में और उस आदमी ने भी वायदा निभाया। राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के अंदर उसने ये कानून बनाया अमेरिका में और अमेरिकी संसद से यह कानून उसने पास कराया कि स्विस बैंकों में जो धन अमेरिका का है वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति है। कानून पास हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड के लिए वो भेजा गया। अमेरिका के अधिकारी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो कॉपी उनको दी अमेरिकन पार्लियामेंट के कानून की। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 15 दिन के अंदर अमेरिका के सारे खातों से पैसा निकालकर 470 अरब डॉलर बराक ओबामा को वापस दे दिया। 4490 खाते मिले अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं के